Hello children, welcome back to your maths class. Let us start today's video. Class 4, Subject Mathematics, Chapter 3 Basic Geometrical Concepts, Lecture number 5. Children, we have discussed 4 lectures earlier. In this video, we are going to discuss lecture number 5. Let us see what is today's video's subtopic. And subtopics are as follow: symmetry and then pattern. Children, initially we will discuss about symmetry and later on we will proceed to the pattern. Symmetry and pattern you have done in your previous classes also, so there would be no difficulty for understanding it. Initially we will discuss symmetry, later on we will proceed to pattern. Let us talk about the symmetry first. Symmetry: the state of having two halves that match with each other exactly in size, shape, known as symmetry. And when two shapes are identical to each other are called symmetrical shapes. Okay, let me define you what is symmetry. The state of having two halves, एक ऐसे स्टेट जिसमें बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स होते हैं. हाफ्स मतलब आधे आधे पार्ट्स, इक्वली हाफ होते हैं जो मैच करते हैं एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली इन साइज, जो एक दूसरे के साथ साइज में और शेप में एग्जैक्टली मैच करते हैं. ओके, वो सिमेट्री होती है. व्हेन टू शेप्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, और जब दो शेप एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है ना, जब आप उनको हाफ हाफ डिवाइड करके उनको जब आप डिवाइड कर देते हो उनको हाफ हाफ, तो जो शेप्स होती है, टू शेप्स जो भी होती है वो आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के, बिल्कुल सेम होती है एक दूसरे के. दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स. फर्दर वी आर हैविंग हियर द लाइन विच डिवाइड अ फिगर इन टू टू हाफ्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके चिल्ड्रन, our body is also a symmetry. Okay, the line which divide a figure into two halves, एक ऐसे लाइन जो किसी भी फिगर को टू हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में, ऐसे ही नहीं कि आपने उसको किसी भी पार्ट से हाफ बना दिया. मीन्स जब आप वो लाइन जो किसी भी शेप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, इक्वली डिवाइड करती है ना टू हाफ्स में, उसके टू पार्ट्स करती है बट दोनों इक्वल हो. सिमेट्री की फॉरमोस्ट कंडीशन होती है कि दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. सो दैट लाइन इज नोन एज सिमेट्री लाइन, द लाइन ऑफ सिमेट्री. आवर बॉडी इज ऑल्सो अ सिमेट्री. हमारी बॉडी भी एक सिमेट्री होती है. कैसे? इफ़ यू विल ड्रॉ वन लाइन ऑन योर बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को हाफ टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करके, मतलब अज्यूम करते हैं, डिवाइड तो हम नहीं कर सकते, अज्यूम करते हैं कि आपके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो क्या होगा आपके बॉडी में इस तरफ भी लेफ्ट साइड भी जो बॉडी पार्ट होगा और जो राइट साइड, बोथ विल बी सेम. ओके, आपके जो फेस होता है वो भी सिमेट्रिकल होता है, जो आपकी बॉडी है कम्प्लीटली वो भी सिमेट्रिकल होती है. ओके चिल्ड्रन, so you can, as you can take many of the example in your surroundings which are symmetrical in shapes, and basically you have to draw a line of symmetry for letting it know that is it symmetrical or not. Okay, आपको उस पर ड्रॉ करनी पड़ती है सिमेट्री की लाइन, जो ये डिसाइड करती है कि शेप सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी शेप सिमेट्रिकल हो, इट्स नॉट नेसेसरी. ओके, so let us see how the shapes can be symmetrical. Here we have some shapes. This is an apple. Apple is divided into two parts. This is the line of symmetry, and this line of symmetry, इस लाइन के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड जो पार्ट्स है एप्पल के वो दोनों इक्वल हैं. So this line is known as line of symmetry, and these are equal parts. This line of symmetry divides an apple into two equal parts. Okay children, let us take to the next example. This is an arrow. This line is dividing this arrow into two equal parts. So this is the line of symmetry. This line of symmetry is dividing butterfly into two parts. It is also symmetry. बट आप देखोगे तो इस लाइन के दिस साइड भी इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4, इस तरफ भी 1 2 3 4, और आइडेंटिकल भी है.
ऐसा नहीं कि 4 पार्ट है तो उनका शेप कुछ और ही है, नो। आइडेंटिकल भी, अगर आप रिप्लेस भी करते हो ना दोनों के पार्ट्स को, सपोज इसको उठा के यहाँ पे रखा, इसको उठा के यहाँ पे रखा, रोटेट करके, तो दोनों सेम ही होंगे, देयर वुड बी नो चेंज। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। लाइन के इस तरफ भी सेम पार्ट है, उस तरफ भी सेम पार्ट है। हाउस को आपने डिवाइड किया, बेटा यूजुअली क्या होता है, सपोज हाउस पे वन साइड ही विंडो है, इधर विंडो नहीं है, सो दिस वुड नॉट बी सिमेट्रिकल, क्योंकि इधर विंडो होगी इधर नहीं होगी, या फिर रेसिप्रोकली होगी, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ओके इधर आपने बिग यहाँ पे जो डोर का साइज है वो ऐसे बड़ा होता है। ओके सपोज आपने लिया है यहाँ पे डोर का साइज। ओके सपोज आपने बनाया, ये आपके पास डोर है और ये ऐसे यहाँ पे बड़ा है ना, ऐसे ये बड़ा होता है, इधर स्मॉल है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल इन दैट केस ओनली। अगर यहाँ पे ऐसा डोर होता है तो सपोज इस वाली शेप में यहाँ ऐसे और कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ एक्सटर्नली, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। सपोज इसमें ऐसे ये इधर डिज़ाइंस कुछ बने हुए हैं और दिस साइड डजन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि सेम तो नहीं है ना। सपोज इसमें एक्सटर्नल पार्ट ऐसे डिज़ाइंस बने हुए हैं, ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन बने होंगे, तो क्या सिमेट्रिकल होगा? नो, क्योंकि इस तरफ से डिज़ाइंस है ही नहीं। इन दिस लेडी बर्ड लुक एट 1 2 3 3 डॉट्स, 1 2 3, 1 ईयर 1 ईयर, so this shape is also symmetrical shape. This aeroplane shape, in this aeroplane it is also symmetrical point. Okay, so these all are symmetrical in shape. Got it children? Let us take some more examples. Yeah, we can't think that there is only वर्टिकल लाइन दैट मेक सिमेट्री, नो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वर्टिकल लाइन ही सिमेट्री ड्रॉ करती है। इट कुड बी हॉरिजॉन्टल, इट कुड बी डायगनल, ये डायगनल भी हो सकता है ऐसे तिरछी, या वर्टिकल जिसको सॉरी स्लांट जिसको हम कहते हैं ना, इट कुड बी वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन, इट कुड बी हॉरिजॉन्टल ऐसे स्लिपिंग लाइन। ये देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज स्टैंडिंग मीन्स वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल लाइन। So in symmetry, lines could be horizontal, vertical as well as slanting also, slant lines also. But it depends on the shape and condition must be fulfilled. Condition fulfill होने चाहिए कि आप उसको equal parts में divide कर रहे हो. Okay, suppose आपने इसको ऐसे diagonally, let me show you. Okay, suppose आपने इसको ऐसे draw किया, ये हाफ्स में, मैम आपने बोला कि मैम ये भी हाफ है, बट लुक एट यहाँ पे ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। ओके सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल। सपोज आपने इसको यहाँ से नहीं बट यहाँ से इसको डिवाइड किया, मैम दिस पार्ट इज़ वन एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट स्मॉल है, नीचे वाला पार्ट बिग है, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल। ओके so lines can be horizontal, vertical and slant, but keep remember it should be divide all the shapes, which shape which you are going to divide, that must be equal to each other. Got it children? So this is all about symmetry. Now let us do pattern. Okay children, now let us talk about pattern. Pattern, the regular and repeated way in which something happens or is done, that is known as pattern. These are the questions based on pattern. Okay, question number A. Beta, before proceeding to the question, let me explain you the definition once more. The regular and repeated way in which something happens or is done. जिस वे में कोई भी चीज़ होती है, जिसमें वो किसी रिपीटेड वे में जो कोई चीज़ होती है ना, मीन्स कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या होती है? पैटर्न. Pattern could be of number, could be of shape, could be of things. Okay, so it depends which is given in the question. In this one, numbers are given. It means and this thing you have also done in the reasoning. आपको मैंने ये reasoning में भी explain किया है. So it would not be so difficult.
ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल ईजी है, करेंगे हम फिर ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा. लेट अस सी. First of all, we are having 13, then 15, then 17, 19, 21. So there are the difference of two numbers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. It means अगर आप देखेंगे तो बीच में सिर्फ वन नंबर को ही स्किप करते हैं हम. Okay, so similarly we will do here in the next one. The two dashes are given here. So 21 के बाद 22, 23 means वन नंबर को आप स्किप करेंगे and the second number would be written on the given space. 22, 23, 24, 25. Got it? So this is a pattern. This is the number pattern. Next we are taking care of shapes. Yes, this is square shape, triangle, square, triangle, square, and next two you have to find out. Okay, in this one the pattern is repeating one by one. Shapes are repeating one by one. First of all, here we are having square, then rectangle, then again square, rectangle, and then square. So next should be rectangle, and next square. So this is all about pattern. Okay, children. Okay, children. Now let us do exercise 3F. Question number 1. In each of the figure given below, an additional line is indicated by dots. Observe, name the figure and state if the figure is symmetrical about dotted line. In this one you have to observe the given figure which will be provided below. आपको उसे देखना है और ये बताना है कि ये फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है. उसमें एक एडिशन लाइन डॉट्स के थ्रू ड्रॉ की गई है. उस डॉटेड लाइन को आपको ऑब्जर्व करके बताना है इज दिस सिमेट्रिकल और नॉट. सो फर्स्ट फिगर इज हियर. इन दिस फिगर this additional line is given to you. You have to see this line, observe the figure and then tell me is it symmetrical. Symmetrical क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है मैंने आपको पहले ही कि एक फिगर जब दूसरे फिगर का बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. ओके, जब आप उन दो एक दूसरे को कवर कर लेता है. अगर आप कट करके एक दूसरे के ऊपर पुट करोगे सो एक दूसरे को कवर कर लेता है कम्प्लीटली. ओके, सो बोथ द पार्ट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे ही दिख रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन के इस तरफ और सिमेट्रिकल लाइन के उस तरफ भी. Okay, so this shape is symmetrical. So first of all you have to name the given figure. Name the figure. Okay, naming करनी है ना. So this is triangle and this is symmetrical. अगर symmetrical होगा we will state it is. If it's not we will state no, it's not symmetrical. Second shape is this one. In this one you have to observe it and then tell me first which figure is this. Yeah, it is rectangle and yes this figure is symmetrical क्योंकि symmetrical line जो है इसके upside and downside both the shapes are equal, identical to each other. So you can state that this is the symmetrical figure. Later on, next this is a figure. Yeah, which shape is this? First of all this is a square shape and as I have told you earlier that symmetrical line maybe in any direction. It can be horizontal slipping line, it could be vertical as well as slanting also. So इसमें आपको vertical और horizontal provided नहीं है, there is slanting line given to you. Okay, आपको इसमें slanting line दी हुई है. तो जो आप symmetry बनाते हो that could be of slanting line also as I described it to you through the picture. जैसे मैंने आपको pictures के through पहले भी बताया है ना. Okay children. So here in this figure symmetric slant line is given for the as a symmetry line. So according to this, yeah, it is a symmetrical figure because this side and this side both the figures are identical and the name of the shape is square and this figure is symmetrical. It is correct. Okay children, question number 2 is, here we have number 2. In each of the figure given below, state if the figure is symmetrical. Draw a line of symmetry
if it symmetrical, if it is symmetrical. In the given figure below, you have to find out that whether it is symmetrical or not. If it is symmetrical, then you have to draw a line of symmetry. आपको पहले ये देखना है कि ये फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है. इन केस अगर आपको ये लगता है सिमेट्रिकल है, तो आप उस पर क्या करोगे, सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करोगे. गॉट इट चिल्ड्रन? सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. It is the first figure. So first of all we have to check it out, it is symmetrical or not. Yeah, it is symmetrical. अगर आप इसमें एक slant line straight line अगर आप ड्रॉ करोगे, so this is a symmetrical figure. Okay, vertical line से. But horizontally अगर आप करोगे, so this is not symmetrical. And as well as slant line भी अगर आप करोगे diagonally, तो भी ये symmetrical नहीं होगा. Got it children? So first of all we have to state whether it is symmetrical or not. Yes, this is symmetrical, so we have to write it symmetrical and draw the line. So this is the line of symmetry. Next figure, this figure is symmetrical or not? Yes, this figure is symmetrical, and we have to draw a line of symmetry. First of all let us draw a horizontal line. Horizontally आपने इसको divide किया, so both of the side there are same figure, identical figure. Then we will draw a straight line, vertical line. So according to this it is also symmetrical, and slant also. Slant भी अगर आप इसको divide करोगे, so this is also symmetrical in slant according to the slant line. So in all the form this figure is symmetrical. Next one we are having. Okay children, the next one is, yeah, this is the sign of swastika. Is this symmetrical? No, this is not symmetrical. So here we will state it's not symmetrical. Not symmetrical. Okay. Next we have leaf. Is this symmetrical? It is looking like symmetrical, but let me show you children. आपको ऐसे लग रहा होगा कि symmetrical है, but let me show you. If you will divide it from the very half, so this line is not straight, I know, but I am just giving you a rough idea. According to it, if you have divided it, so let me distinguish इसमें क्या क्या differences है जो इसको symmetrical नहीं बनाते. One second. Yeah. This side the part is smaller, this part is bigger. This side there is a sharp edge, but here there is no sharp edge. The shape is different. This side the shape is different. So this figure is not symmetrical. Here we will write not symmetrical. Okay, question. Okay children, second question would be same, and the figures are different here. Let us take the figure part E. We have to divide it and draw a line of symmetry. आपको इसे divide करना है और line of symmetry draw करनी है if it is symmetrical. In the condition if it is symmetrical. Yeah, this is symmetrical. First of all we have to state yes, this is symmetrical, and here we have to draw line. If you will divide from the in a horizontal form, it would be look like this. So this is symmetrical. According to slant line, it is also symmetrical. According to vertical line, this is also symmetrical. Next figure is, this is a flower, shape of flower, and this is also symmetrical. All the petals are looking identical to each other. If you will divide it from the very between, so it would be identical to each other. So yes, first of all we will state this is symmetrical, and now draw a line of symmetry. Then vertical we have drawn, it's drawn here. Once again, 1 minute, let me show you. Yeah, this is according to vertical form, this is horizontal, and according to the slant, this is also symmetrical. So have you got it children? Both the figures are symmetrical. Okay children, next one is exercise 3G. What will be the next? In this one there is no question number is provided, so I am not mentioning any of the question number. It's not provided in your book, only subparts are given.
So part 1 is you have to continue the figure. Here a circle and one big flower leaf, such a it's look like a leaf, it's look like a flower petal. Then circle and two petals, circle three petals, and next would be, let us say, circle three petal, and one I have to draw here. It would be like this. ये कुछ ऐसा होगा. Okay, so 3, 1, 2, 3, 4. Next is arrow right side, arrow left side, arrow right side, then arrow left side. Circle, triangle, square, circle, then triangle. Okay, one by one all the shapes are repeating. Okay children, now let us exercise 3G and D and E part. Question is same. A, C, E, G, I. Children, this one you have done in the reasoning also. A, B, C, D, E, F, G, H, I. The next would be J, K. Means one by one letters को skip करके write किया हुआ है. This is 5, 10, 15, 20, 25. Means gap of 5 numbers. बेटा ये आपने reasoning में बहुत अच्छे से किया है. So I hope you will not face any kind of difficulty for doing this one. 5 का gap है. So 25 के बाद 5 numbers. 26, 27, 28, 29 and then 30. So here the answer will be 30. Okay children, so we have to done it like this. Now you have to take the homework, and your homework is do worksheet page number 42 in book. You have to do page number 42 in your book. That is clearly mentioned over there. Okay children, now let us discuss the homework solution of previous lecture. In previous lecture, let us see what was your homework. Question number 4. 3E exercise was given. Question 4 is, if the diameter of a circle is 14 centimeter, what will be its radius? Answer है, radius is equal to diameter divided by 2. So radius is equal to 14 divided by 2 is equal to 7 centimeter. So you can say radius is equal to 7 centimeter. How children, radius का आपका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. आप डायमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो रेडियस आपको मिल जाएगी. ओके, सो डायमीटर की यहाँ पर मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर. 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 centimeter. So radius is equal to 7 centimeter. Okay children, I hope you have understood it. Still, if you have any confusion, you can ask me in the online classes. Let's meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.